दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे चैनल पीके बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों बात करना चाह रहे हैं पति हो या पत्नी, एक दूसरे की नाराज़गी किस हद तक, क्यों ना कहीं कोई भी ना कोई तो सीमा रेखा रहेगी। अगर मान लीजिए उस सीमा रेखा के पार होता है तो उसका क्या नुकसान हो सकता है, उसका परिवार पर क्या असर हो सकता है, उसकी दोनों के एक दूसरे के जीवन में कितना प्रभाव पड़ सकता है, या नहीं तो कहिए कि बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, पूरा परिवार पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, और व्यक्तिगत खुद अपना जीवन में किस किस हद तक उसका असर पड़ सकता है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आए दिन कुछ न कुछ घटना आप लोग देखे होइएगा कि यही हद की अगर सीमा रेखा को नहीं मापेंगे, उस उसका अगर एक तरह से समझने की कोशिश नहीं करेंगे और एक दूसरे की गलती हद तक मानते चले जाएंगे, कहेगा नहीं अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, अब शायद इससे ज़्यादा नहीं करेगा, लेकिन करने वाला सामने वाला व्यक्ति जो भी हो शायद उस दूर तक नहीं सोच सकता है, उस हद तक नहीं सोच सकता और वो कुछ गलत कर देता है। क्योंकि और यही पुराने ज़माने की सोच भी है कि मान लीजिए जो कहीं भी किसी भी तरह की लड़की की शादी होती है तो उसे भली-भाँति समझाया जाता है कि चलो ठीक है, अभी इस तरह की नाराज़गी है, तुमको नया सांसारिक जीवन है, तुम गई हो बाहर, पति पत्नी के घर में गई हो, तुमको उस माहौल में रमने में टाइम लगेगा, थोड़ा-सा टाइम लगेगा। इसी बीच उस गलती को हालाँकि जो भी लड़कियाँ इस तरह की घटना से ग्रसित हो चुकी होती है तो बाद में उसे पता चलता है या दोस्तों के थ्रू पता चलता है कि हाँ, इन सारी बातों को लेकर के घटना हमें जानकारी दी थी। लेकिन अपने मम्मी-पिताजी से कहने के बाद भी उसको बार-बार समझाया जाने लगा था कि सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सब्र करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही सीमा रेखा नहीं समझते अगर हम लोग नहीं किए हो करते हैं या कोई नहीं करता, अगर मान लीजिए इस तरह की बातें सोच दिल दिमाग में, आजकल हर चीज़ क्लियरिटी है जीवन में कि किस हद तक प्रावधान है। जैसे मान लीजिए कानूनन जुर्म जो होता है, पति पत्नी या जो भी युवा मर्द जो भी गलत करने की कोशिश करते हैं, किस तरह की गलती करा है, किस धारा के तहत कहा है कि क्यों कौन गलती किस धारा में लिया जाएगा, सब कानून बना हुआ। जब इतनी इतनी बड़ी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी गलतियों के लिए कानून बना हुआ है तो क्यों ना ये पति पत्नी के बीच में जो रिलेशंस है, जो क्रूरता है, जो बर्बरता है, उसकी ये इस हद तक एक सीमा होना चाहिए कि हाँ, इस हद तक अगर करता है तो उसको एक अलग रेखा में जाना समझाना चाहिए। हालांकि वो पर्टिकुलर केस करने के बाद तो धरा ही लगती है, लेकिन उस तरह का मान लीजिए केस नहीं हुआ होता है, परिवार को एक मैनेज करने के चक्कर में रह जाता है, एक दूसरे को समय देने में मौका रह जाता है कि आने वाला समय में ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा, लेकिन उसी बीच किसी न किसी तरह की घटनाएँ घट जाती है। तो मैं इस चीज़ को लेकर के मैंने यही कहा कि दोनों ये पर्टिकुलर एक आदमी के नहीं, पति हो या पत्नी, दोनों की बर्बरता या क्रूरता या गुस्सा या गलत व्यवहार किस हद तक एक होना चाहिए और इसका एक दूसरे पर प्रभाव क्या पड़ सकता है, तो इसी बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और वह इसलिए भी क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया में आए दिन इस तरह की वीडियो सामने आता है कि किसी कारणवश पत्नी को मार दिया गया, थोड़ी रकम लेकर के, या नहीं तो कोई गलत आचरण का आक्षेप लगा करके कि किसी के साथ संपर्क में थी या दिस डेट कोई कारण हो, हालांकि मान लीजिए व्यक्तिगत रूप में उसका प्रलोभन हो सकता है, तिलक हो सकता है, दहेज हो सकता है या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती, होता भी है, लेकिन कहीं न कहीं उस गुनाह को छिपाने के लिए दूसरे तीसरे कारण भर दिया जाता है, क्योंकि और सोचता है कि किसी तरह सबूत नहीं मिला, जो मैं कह रहा हूँ, कह रही हूँ, वो सत्य माना जाएगा। इसलिए अब चलिए अधिकांशतः इस तरह की वीडियो हम पहले पति पत्नी मैंने दोनों कहा तो पहले पत्नी की तरफ से हम समझने की कोशिश करते हैं कि पति पर जो इस तरह का होता क्या है कि मान लीजिए देखिए, ज़ाहिर है कि जब सब कुछ सोच के अच्छे से करता है, सब कुछ सोच के यही करता है कि अपने जीवन में बहुत सारी अच्छी चीज़ हो गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद बहुत कुछ दिनों तक परिवार की संतुलन, प्यार, भावना बहुत कुछ अच्छा से दिखता है, लेकिन साल, डेढ़ साल, 2 साल के बाद जब बच्चे की परवरिश होती है तो कहते हैं ना कि एक व्यवहार में, अब मैंने है कहने का मतलब है कि देखिए, पति तो ज़ाहिर है कि हर चीज़ को मैनेज करेगा, दुनियादारी समझने की कोशिश करेगा, उसके भाग-दौड़ बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन महिलाएं बहुत सारी चीज़ को एक मतलब काल्पनिक रूप में सोचे हुए रहती है। शायद उसके काल्पनिक के सोच के अनुसार उस तरह का 100% उस घर में नहीं मिल रहा होता, या उनकी सोच के मुताबिक या काल्पनिक आधार पर जो बहुत चीज़ पहले सोची हुई रहती है मन में, मतलब सपनों के महल का जो होता है ना कि बना के रखते हैं माइंड में,
तो उस तरह के जो सपनों का महल जो रियल रूप में नहीं मिलता है, कहीं शादी हो जाती है, पति के बारे में कुछ और सोची भी रहती है, ससुराल के बारे में कुछ और सोची भी रहती है, तो बहुत सारी इन सारी चीज़ों को मिलता जुलता बहुत सारी चीज़, तो इस चीज़ से भी लेकर के आक्रोशित होती है। और उस आक्रोशित में मान लीजिए वहाँ रहने में मन नहीं कर रहा, या मान लीजिए जहाँ रह रही होती तो उसके व्यवहार से, परिवार के किसी भी सदस्य को लेकर के व्यवहार में किसी तरह की बातें अगर मान लीजिए उसको संतोष नहीं कर रहा हो, या नहीं तो पहले भी इस तरह की बात, किसी भी बात को लेकर के कोई ना कोई बात घटना घटित हो गई हो, तो सारी बातों को देखने के बाद उस तरह की बात मन में घर कर जाता है और एक रिएक्शन शुरू होता है। रिएक्शन ये शुरू यही होता है कि तू मैं बच्चे को लेकर के थोड़ी सी बात हो गई, या मतलब उनकी बात नहीं मानने के कारण, या किसी परिवार के सदस्य ने कुछ कहा, तो कोई ना कोई मैटर होता ही है लड़ाई झगड़ने का। तो मान लीजिए अगर मान लीजिए इस तरह की बातें, या नहीं तो व्यवहार में परिवर्तन करने का मतलब बढ़ता यही है कि समय पर कुछ नहीं बोलना, हर छोटी मोटी बात को लेकर के बवंडर बना देना, हर बात के पीछे जो लड़ाई झगड़ा करना, तो लगने लगता है कि कहीं न कहीं एक परिवार के जो नेचर है, जो रहने की प्रक्रिया उसके विरुद्ध चलती जा रही है। तो उसके बीच में कहीं न कहीं लगने लगता है कि तो गज़ब हो गया, क्या हो गया, इस तरह का तो नहीं होना चाहिए। लेकिन आदमी होता है ना कि परिवार में इस तरह की बातें को अपने अपने केवल अपने तक तो रहता नहीं है, इस बात को इज़्ज़त परिवार में, ये परिवार के लोग धीरे-धीरे जानने लगते हैं। यही बात हल्ला ज़रूरत से ज़्यादा हल्ला होने लगे तो समाज में जानने लगेंगे, और जब इस तरह की बातें फैलेंगी तो समाज की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ेगी। तो इससे पहले कि मैटर क्लोज़ हो, और इसी तरह पति को सहने की सोचता, थोड़ा और बर्दाश्त कर लेते हैं, सुधर जाएगी, थोड़ा और बर्दाश्त कर, लेकिन दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है महिलाएँ की तरफ। और कारण जो भी कहिए, और दूसरी बात ये कि मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन किसी उसके घर के बारे में कोई कुछ कह दिया उस बात को लेकर के, या नहीं तो थर्ड पर्सन किसी और से मान लीजिए उसके मुताबिक परिवार में रह रही हो लेकिन उसका मन नहीं लग रहा हो, या मान लीजिए अपने पुराने लाइफ की कोई पार्टनर रही होगी, चाहे रहा होगा, ये भी बात तो हो सकता है ना कि पुराना कोई दोस्त तो उसके जीवन में आने की कोशिश करता है, या उसको तो सारी बात चर्चाएँ करने के बाद लगता है कि कहाँ हम आके फँस गए। तो उससे मतलब दिल दिमाग में अगर इस चीज़ को बैठ जाता है कि नहीं भाई यहाँ से हमको निकलना है, तो ज़ाहिर है कि वो लड़ने का कुछ न कुछ गलतियाँ ढूँढने की कोशिश करेगा। मतलब एक दूसरे पे कि किसी तरह गलती कोई मतलब मौका दें, लड़ाई करें, ताकि हमको इस घर से खुद ब खुद निकालने की कोशिश करें। और ये दिन प्रतिदिन अगर बढ़ते चले जाए, और ये अधिकांशतः होता क्या है कि इस चीज़ को मैटर के लेकर के बहुत सारे देखते होइएगा कि मान लीजिए टीचर, जितनी महिलाएं टीचर अधिकांशतः, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ न कुछ जो परसेंटेज अगर मान लीजिए समाज में देखने को मिलता है, तो उसका कारण ये भी माना जाना चाहिए कि बहुत सारे जो टीचर में काम कर रही होती है तो अपने हस्बैंड को छोड़ के किसी और के साथ चली गई। मान ली सोशल मीडिया में वो सोशल मीडिया में कहीं काम कर रही होती है तो किसी ड्राइवर के साथ चली गई। अभी हाल फिलहाल 49 कितना लाख फॉलोवर जो यूट्यूबर था, उनकी वाइफ किसी ड्राइवर के साथ चली गई। तो कहने का मतलब आप ज़रा समझ सकते हैं कि आदमी किस हद तक आदमी जा सकता है, परिवार कब किस रूप में बर्बाद हो जाए, कहना मुश्किल। तो कहने तो तो यहाँ किसका बर्बादी होता है? मान लीजिए जो छोड़ के जाता है तो वो तो यही सोच के जा रहा है कि हाँ मेरा जीवन आबाद हो गया, मैं इस जंजाल से बाहर निकल गई, मेरा जीवन यहाँ बहुत बेकार था, व्यर्थ था। भले उसका बाद में परिणाम जो भी हो, उसका परिणाम भले बद से बदतर हो जाए, अधिकांशतः ऐसा ही होता है, क्योंकि ले जाने वाला सपना का महल तो दिखाता है, दुनिया सपनों की दुनिया में तो दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वास्तविकता तब और तभी पता चलता है जब वो खुद आगे निकल चुका होता है। और जब आगे निकल चुकी होती तो बस वही बात कहावत होता है कि जब तीर धनुष से निकल गया तो वापस नहीं आता। तो सेम वही घटना, क्या परिणाम होगा नहीं होगा, इससे बदतर ज़िंदगी मिलेगी नहीं मिलेगी, या कहीं उसको बेच देगा, या क्या करेगा, या मार देगा, या कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है। वो ऊपरे की बात है, उस बात में मैं नहीं जा रहा, लेकिन वर्तमान को ठीक नहीं है तो हमें जाना है, किसी न किसी कारणवश छोड़ना है, लड़ाई का झगड़ा का पॉइंट छोड़ना। तो अब मान लीजिए अब यही कहना है कि मान लीजिए किस हद तक हम लोगों को बर्दाश्त करनी चाहिए। मान लीजिए पत्नी के द्वारा अगर हो रही होती, अगर मान लीजिए एक बार समझाने के बाद, 2 बार समझाने के बाद, तीसरा बार समझाने के बाद भी इस तरह की गलतियाँ पत्नी के द्वारा हो रही होती है, उसके दिल दिमाग में ये बैठ गया है कि अब इस परिवार में नहीं रहना है। मान लीजिए हो सके छोटी मोटी बातों को लेकर के बाद में तलाक की बात कर रही हो, या वो जानता है कि मान लीजिए इस तरह की बातें लड़ाई करेंगे, तलाक देगा तो हमें भरण पोषण करने की डिमांड तो हम करेंगे ही अपना, तो उससे मेरा इसका धन दौलत में अधिकार तो मिलेगा ही।
तो बहुत सारी चीज़ें सोच करके आज दूसरी बात ये भी होता है कि मान लीजिए उसके दिल दिमाग में जो बोल रहा होता है, हो सके किसी तीसरे का, जो मान लीजिए किसी के संपर्क में वगैरह होगी तो उसका कुछ न कुछ बायोडाटा साइकोलॉजिकल चल रहा होता, फिल्मी कहानियाँ उसके ने कोई मतलब डायग्राम में पेश कर रहा होता, उसको समझा रहा होता और उसी में उसी वे में चल रही होती है। तो तो गलत रास्ते में चलना वो तो बर्बाद उसका पर्सनली है, लेकिन उसके चलते परिवार बर्बाद हो रहा है, परिवार के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, उस परिवार का इज्जत जो बना बनाया वर्षों से चल रहा है तो वो बर्बाद होगा। तो इस हद तक कहने का मतलब मान लीजिए 2 या 3 बार 4 बार समझाने के बाद भी अगर उस तरह की समझदारी नहीं आ रही है, अगर मैटर घर तक रख के नहीं समझ आ रहा तो वह मैटर लड़की के गार्जियन तो को ज़रूर आगाह करना चाहिए कि देखिए इस तरह की बात को लेकर के बहुत सारा चीज़ समझाने के बाद भी अगर नहीं समझ पा रही तो आगे क्या करना है, नहीं करना है। अगर सभी चीज़ों से जब हर वक्त लगे कि अब हम लक्ष्मण रेखा पार कर रहा है, अति हो गया, सर से ऊपर पानी जा रहा है और उसके ज़हन में दिल दिमाग में घुस गया कि हमको छोड़ना ही है, तो एक डिसीज़न पक्का ये लेना चाहिए कि छोड़ ही देना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए किसी को ज़बरदस्ती आप रख नहीं सकते हैं, और अगर रखने के बजाय मान लीजिए उसके दिल दिमाग में क्या हो जाए, इस तरह की गुस्सा हमेशा रहा होता है, हो सके वो अपना गुस्सा बच्चे के ऊपर वो निकाल देगी कभी, तो वो बच्चा बर्बाद हो जाएगा, बच्चे को मार सकती है, परिवार के किसी भी सदस्य पर हमला कर सकती है, या बिना मतलब का केस फौजदारी किसी भी मतलब लड़की की बहुत सारी कानून धाराएँ सरकार दे रखी है, तो उसके गलत एवज में कोर्ट केस कर दे, तो बहुत सारा लफड़ा, इससे पहले कि बहुत बड़ा बवंडर लफड़ा हो जाए, खुद ब खुद अगर इस तरह का अलग हटने की कोशिश कर रहा तो अब इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि मान लीजिए इसके जाने के बाद मेरा परिवार में 50% इज्जत चला जाएगा। लेकिन अगर उसको आप हद तक बर्दाश्त करते चले जाओगे, हद तक बर्दाश्त करते चले जाओगे और किसी बीच में मान लीजिए बढ़ते मान लीजिए उसके दिल दिमाग में ये हो जाए कि मेरे जीवन में ये पत्थर बन रहा है, रोड़ा बन रहा है, इसको हटा ही देना फ़ायदा है, तो हो सके उसके षड्यंत्र कितने पति भी होते हैं जो ब्लू ड्राम से नामी गिरामी होता है, और ब्लू ड्राम आजकल चर्चित है। तो कहने का मतलब उस स्थिति नौबत ना आ जाए, परिवार के आप गार्जियन आपको ही हटना पड़ जाए, उसके पत्थर का रोड़ा जब आप ये नहीं समझ लेगा आप मेरे जीवन में ये मेरे प्रति रोड़ा साबित हो रहा है तो आप ही को ना हटा दें। इससे पहले उस तरह की घटना से घटने से पहले सचेत होने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। वो अगर मान लीजिए जाना चाह रहा है तो जाना देना चाहिए, और थर्ड पर्सन किसी के साथ जीवन जिताना है, लेकिन इस सारी चीज़ों को बहुत लीगली रूप में करना चाहिए, लीगल रूप में करना चाहिए, पेपर सहित करना चाहिए, ताकि बाद में इस तरह की बातें कभी किसी तरह के लेकर के घटना घटित न हो। क्योंकि देखिए जब बाय फोर्सली किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता। मान लीजिए किसके कारण, किस व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है, मान लीजिए उसके बहुत सारा कारण है जो महिलाएं अपने किसी को नहीं बताती है, लेकिन उसका पर्सनल लाइफ है, उसको अगर दिल दिमाग में ये बैठ गया है कि हमें यहाँ नहीं जीना है, भले मान लीजिए गार्जियन ये भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए बहुत सारी लड़कियाँ गार्जियन के दबाव में अरेंज मैरिज कर लेती है, लेकिन वो अरेंज मैरिज वो सोचती है कि आज बस गार्जियन का मैंने बात मान लिया लेकिन मुझे रहना नहीं है, मुझे इसके साथ जीवन बिताना है। मैंने कल हाल फिलहाल एक सोशल मीडिया में देखा कि जब मान लीजिए लिव इन रिलेशंस में लड़का लड़की थी, लेकिन कुछ दिन जब शादी उसकी लग गई है, उस बारात में जब लड़का ऑलरेडी शादी करने के लिए आ गया है, तब वो लिव इन रिलेशंस वाला लड़का आके कहता कि लड़का के दोस्तों से कहता कि देखिए मेरे भाई अपने दोस्त को समझाइए जो लड़की से शादी करने जा रहा है वो मेरी लवर रह चुकी है, मैं इसके साथ 2-3 साल लिव इन रिलेशन में रह चुका हूँ। और शायद इस तरह की बातें लड़की अपने पिताजी से नहीं कही हुई थी, झूठ बोल के इस तरह की रिलेशन। हालांकि जब यह बात लड़के के पिताजी तक पहुँचते बहुत बेचारी रो रहे थे, लेकिन आखिर क्या कहा जा सकता है। और लड़का को बहुत असंभित होता है कि यार भाई कम से कम मेरे भाई पहले तो बता दिए होते। तो यही होता है कि मान लीजिए जब कभी दिल दिमाग में उसका इस तरह की घटनाएं घटित हो, मान लीजिए उसके दिमाग में क्या चल रहा होता नहीं चल रहा होता, कभी कभी आम लेने से बाहर में तो लगता ज़रूर है बहुत सुंदर है, मीठा होगा, पका होगा, लेकिन जब हकीकत वे में काटता है तो कहीं तीता निकलता है, कहीं पिल्लू निकलता है। तो इस तरह अप्राकृतिक घटना कही एक तरह इस हो सकता है, में भी हो सकता है, और इस तरह की बात है। लेकिन इस तरह की बहुत सारी अधिकतर घटना न घट जाए, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ न हो जाए, आप उसके जीवन से हट न जाए, आपको बर्बाद न कर दे, इसलिए समय रहते डिसीजन लीगल रूप में ले लेके हटा देना चाहिए। ये रही पत्नी के। लेकिन अब दूसरी ओर मैं दोनों बात को पक्ष में रखना ज़रूरी है। अब आते हैं पति की बर्बरता किस हद तक सहा जाए। मान लीजिए अब देखिए मैं ऐसी नहीं कि केवल महिलाएं ही सही, पति के द्वारा भी पत्नी के ऊपर बर्बरता बहुत हद तक कभी कभी देखने को मिलता है। अब कारण कुछ भी हो सकता है, कारण वही मैंने पहले कहा कि ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन, आर्थिक स्थिति,
कुछ लेन देन की बातें, मान लीजिए तिलक वगैरह कुछ बड़बड़ रह गया होगा, या उसके जीवन में कोई थर्ड पर्सन, या नहीं तो मान लीजिए उसका उसका रूपरेखा पसंद नहीं हुआ, उसका व्यवहार पसंद नहीं आ रहा हो, या हो सके घर के दबाव के कारण वो भी किया हो, लड़का भी कर सकता है। तो बहुत सारे कारण, तो बहुत सारे कुछ, लेकिन अब मेन फैक्टर है करना नहीं, मेन फैक्टर है इसके आगे, जब शादी की बात की हम लोग घटना की बातें कर रहे हैं, तो पुरुष के द्वारा भी बहुत सारी घटनाएं, तो यहाँ महिलाएं भी इस तरह की घटनाओं को लेकर सहने की कोशिश करती है, बार बार बताने की कोशिश करती है, जताने के बाद इस बात को लेकर के मैंने यही कहा रहा हूँ कि हाल फिलहाल जो अभी दिल्ली में बल्ब में MBA की लड़की, बहुत अच्छे घराने की लड़की, जो बहुत करोड़ों रुपया करके शादी होती है, वो भी एक कोर्ट के बेटे, जो महिलाएं कोर्ट में काम करती है, जज, और भी तो उसके बेटे के साथ शादी होती है। उस तरह लॉ में काम करने वाले उतनी बड़ी महिलाएं अपने बेटे के साथ शादी करता है, उतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी उसके ऊपर कुछ न कुछ गलत आरोप लगा देता है, और कुछ रुपये तिलक से बड़ी रेटेड डिमांड करता है। लेकिन इन सारी बातों को गार्जियन तक वह बात पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन गार्जियन इनकी बातों को नज़रअंदाज करता है, सोचो दो अब नए नवीन हो, ये सब मैनेज हो जाएगा। यही समझने समझाने के चक्कर में उसको इतना न प्रताड़ित करती है कि बेचारी मर जाती। मतलब कहने का मतलब क्या कहा जाए, तो वही कहने का मतलब मेरा ये है कि पति के द्वारा भी बहुत सारा प्रताड़ित होता है, लेकिन ये महिलाएं को भी डिसाइड करना रहता है कि वो इस चीज़ को भी आकलन करे कि मान लीजिए ये हद तक जो बर्बरता हो रही है, मान लीजिए गार्जियन को समझाने के बाद भी अगर वो मैसेज जान रहा है कि हम पिताजी को समझा दिए, और सब दोस्तों के बात कहने का, उनके परिवार में भी कहने की, देखिए मेरे साथ जाति कर रहा, तो अगर मान लीजिए कोई इस बात को लेकर के रिएक्शन नहीं ले रहा है, आपकी बातों को अहमियत नहीं दे रहा, ना घर वाला रिएक्शन दे रहा है ना कुछ, तो आपको जब समय मिला, मौका मिले, तो इस तरह की बात को लेकर के एक थोड़ा सा FIR वगैरह, चाहे जहीं भी जिस किसी को अपने दोस्तों के साथ वो हकीकत में समझा के, ताकि कहिए कि अब जाकर रियल रूप में, और हो सके मान लीजिए वीडियो वगैरह अगर मान लीजिए इस तरह प्रताड़ित बराबर हो, तो एक खुफिया वीडियो रिकॉर्डिंग भी करिए, जो पति को पता न चले, या और उसके साथ जो उसकी बर्बरता को रिकॉर्डिंग करें, और उसके साथ प्रूफ के साथ भेजे अपनी मम्मी पापा को, तब उनको एहसास हो नहीं सही में मेरी बेटी के साथ गलत होने की कोशिश कर रहा है। अब हो सके उसके बेसिस पर उसको FIR भी हो जाएगा समय रहते उसको। लेकिन अधिकांशतः महिला यही सोचती है कि शायद अब सुधर जाएगा, अब हम इनके बारे में शांत भी रहने की कोशिश करता है, हर दुख सह के भी कोशिश करती है परिवार मेरा बच जाए, क्योंकि यही मेरा दुनिया संसार है, मेरी शादी हो गई है, अब दुनिया मेरा दूसरा कोई पूछने वाला होगा नहीं, जो है यही है। लेकिन इतना सहने का मतलब उसको दबूपन समझा लिया जाता है, कि ये उसकी कमज़ोरी समझ लिया जाता है। वह पति द्वारा इस बात को मानने को बाध्य हो जाता है कि दो यार तो जाएगी कहाँ, इसकी शादी हो गई है, इसको कौन रखेगा, इसका मजबूरी है मेरे घर में रहना, और इसी का फ़ायदा गलत उठाता है जेंट्स, बहुत सारे लोग होते हैं। और दूसरी बात, जितना भी फ्रस्ट्रेशन उसको कहीं से भी मिले, घर से पर आर्थिक स्थिति हो, पैसे की हो, ऑफिस को, सारा फ्रस्ट्रेशन अपनी पत्नी पर आके कोई बहाना लेकर के, नमक में ज़्यादा हो गया, सब्जी में हो गया, तुमने मेरी पिताजी से ठीक से बात नहीं करी, मेरी परिवार वालों को तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, क्या समझ के रखी हो, डिस डैट, मतलब कहने का मतलब झगड़ा करने का 50 बहाना है। मानो तो देव ने तब पत्थर, कहने का मतलब यही है किसी न किसी रूप में उसको टूट पड़ना। तो इसमें भी समझने की ज़रूरत है कि जो हमारे साथ व्यवहार हो रहा है पति के द्वारा, ठीक है, पति के द्वारा वो किस हद तक हो रहा है, उसको हम लोग किस हद तक सहें, क्योंकि इस सहते इससे कहीं ज़्यादा तो नहीं मतलब घटना घटित हो जाएगा। वह इससे अगर मान लीजिए इससे ज़्यादा वही होता है, अगर मान लीजिए बर्दाश्त से ज़्यादा, आप अगर बर्दाश्त से ज़्यादा सहने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सके मान लीजिए ऐसा नहीं कि केवल महिलाएं के जीवन में थर्ड पर्सन को, उसके जीवन में मान लीजिए बाहर काम कर रहा होता है, ऑफिशियली कोई भी थर्ड पर्सन लड़की होगी, वह इसीलिए घर से बाहर, देखिए होता क्या है, घर में बहुत सारी बातें चर्चाएँ होती है, टॉपिक होता है, तू मैं होता है, तो उसको लगता है कि घर में वो प्यार नहीं मिल पाता जितना बाहर का हमें कोई इज्जत दे रहा होता है, बहुत सम्मान देता है, बहुत अच्छी तरह से बातें करती, मीठी मीठी बातें करता है, मेरा सुख दुख सुनने की कोशिश करता है। तो भाई मेरे वो रियल घर का आप हकीकत वो नहीं जानता, आप उसको बस बाहरी इस तरह की बातें हो इसलिए इज्जत देता है। लेकिन इसके एवज में जब थर्ड पर्सन का ज़्यादा हावी हो जाएगा रिलेशनशिप में, तब उसको लगेगा कि इसको चैप्टर, तो ये भी होता है कि पति भी ये समझने लगता है कि पत्नी मेरे जीवन में, पत्नी जीवन का रो रहा है, इसको क्यों न खसका दिया जाए। तो वहाँ इस तरह की सिचुएशन एक दूसरे को नहीं आए, समय रहते सचेत